सो हेलो व्हाट्सअप गाइज एंड गर्ल्स, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं परमैन पाक क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 3। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर प्रीशियस टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बर्डमैन भी मिस्सो के घर पे आ जाते हैं और वो लोग ये सब बातें करना शुरू कर देते हैं। और तभी वो आसमान में एक बड़ी सी स्पेसशिप आती है जो कि मिस्सो के घर की तरफ एक बड़ी सी बीम शूट करती है। और अब आगे तो बड़ी सी बीम को देखने के बाद बर्डमैन पहले तो घबरा जाते हैं, पर फिर अपनी स्पेसशिप को मिस्सो के घर के सामने करते हैं। पर ये बर्डमैन भी अच्छे से जानते थे कि उनकी स्पेसशिप इतना बड़ा अटैक नहीं झेल पाएगी। तभी उनकी स्पेसशिप के जस्ट सामने दो और स्पेसशिप आ जाती हैं और वो बीम उनसे टकरा जाती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आसपास के सारे पेड़ खंभे उखड़ जाते हैं, काफ़ी घरों की छत उड़ जाती है, पर लकीली किसी की जान नहीं जाती है। ये बीम की लाइट खत्म होने के बाद फिर से वो स्पेसशिप से आवाज़ आती है, बोलती है ठीक 28 दिन बाद एक इससे भी बड़ा अटैक होगा जिसमें ये पूरी की पूरी धरती ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसशिप गायब हो जाती है। तभी जो दो और स्पेसशिप वहाँ पे आई थी उन दोनों चकनाचूर हो जाती हैं और बर्डमैन की स्पेसशिप भी आधी क्रैक हो जाती है। बर्डमैन बोलते हैं ये दोनों स्पेसशिप किसकी थी। तभी बर्डमैन के पीछे दो लोग आके खड़े होते हैं, बोलते हैं क्यों हुआ बर्डमैन, हमें भूल गए। और जब बर्डमैन पीछे घूम के देखते हैं तो देखते हैं कि दो और बर्डमैन वहाँ पे खड़े होते हैं। मिस्टर बोलते हैं ये सब हो क्या रहा है। और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि आसपास के घर में सभी घरों में देखो कहीं किसी को कोई चोट तो नहीं आई जल्दी। तो सारे बर्डमैन अपना सूट पहनते हैं और देखने निकल जाते हैं। तभी बर्डमैन उन दोनों बर्डमैन से बोलते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा कि तुम लोग। तभी वो दोनों बर्डमैन बोलते हैं हाँ यही ना कि हम लोग उस ब्लैक होल के अंदर चले गए थे। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ। तो दोनों बोलते हैं नहीं, हम लोग वहाँ अंदर तो गए थे परंतु उसके कुछ ही समय बाद हम वहाँ से वापस भी आ गए थे। तुम्हारे लिए वो कुल सेकेंड ही होंगे पर हमारे लिए वो 8 साल थे, और उन 8 सालों में हमने जो जाना है वो हम बता नहीं सकते हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, वो बताते हैं। तभी वहाँ पे मिस्सो लोग आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। बर्डमैन की बातें यहाँ पे पूरी हो गई थी। बर्डमैन बोलते हैं अभी बहुत बड़ा खतरा हो रहा है कि जो कि सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स दाव पे लगा है इस पे। और अगर इन्होंने जो कहा है वो सच है तो मिस्सो अब तुम्हें जाना होगा। पाको बोलती कहाँ जाना होगा बर्डमैन। तभी वहाँ पे पयान भी बोलता है, पयान भी वहीं पे आया हुआ होता है और पयान भी वहाँ पे आया ही होता है उन लोगों की मदद उदद करने, सब जानने बूझने। तब बर्डमैन बोलते हैं कि मिस्सो को अब ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जैसा तुम लोग जानते हो कि धमकी मिली है ये सब वगैरह है। तब वहाँ पे सुमित बोलता है कि बर्डमैन मुझे पता है आप क्या करवाना चाहते पर ये सिनेरियो नहीं काम करेगा, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है, मैं जानता हूँ। बर्डमैन बोलते हैं अरे हाँ तुमको तो मैं भूल ही गया था, तुम मिस्सो के बेटे हो ना। तो वो बोलते हैं हाँ पर आपको कैसे पता। बर्डमैन बोलते हैं तुमको क्या लगा सिर्फ तुम ही टाइम ट्रैवल कर सकते हो, मैंने हजारों टाइमलाइंस देखी हैं, तुम मेरे को भी जानते नहीं हो, इस गैलेक्सी का नंबर 1 बर्डमैन हूँ मैं। तब वो बाकी के दो बर्डमैन हंसते हैं, बोलते कि हाँ हाँ ठीक ठीक। तब मिस्सो बोलते ये दोनों कौन है। तो बर्डमैन बताते हैं कि मिलो इनसे, ये है रॉय और उसका नाम है आर। और ये दोनों एक बहुत छोड़ो अभी उस बात को साइड हटाओ, जो मेन टॉपिक है कि मिस्सो अब तुम्हें ट्रेनिंग करने जाना पड़ेगा। तो पाको बोलती है कि हम सब ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मिस्सो ही क्यों। तो बर्डमैन बोलते हैं जैसा कि मैंने तुमको बताया था मिस्सो कोई स्पेशल नहीं है पर उसके अंदर जो है वो स्पेशल है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मिस्सो हर बार रिकार्नेट होता जाता है, होता काटा जाता है, यानी कि पुनर्जन्म लेता जाता है। और ये वो अपने आप नहीं कर पाता है, ऐसा इसलिए क्या है कि बहुत पहले मिस्सो को चूज़ किया गया था, यूनिवर्स के द्वारा नहीं बल्कि यूनिवर्स की शक्ति के द्वारा। क्योंकि मिस्सो का जो हार्ट है वो इस कह लो कि अर्थ में सबसे प्योर है। भले वो कैसा भी हो, कितना सबको पागल बनाता हो, कुछ भी करे, पर अंदर ही अंदर उसका हार्ट प्योर है। ये सुनने के बाद पापा बोलती है वो तो सच है, वो शर्माती है। विश्व बोलता है अरे हाँ हाँ। बर्टन बोलता अब यहाँ पे तुम दोनों अपना ये सब बंद करो, नहीं तो तुम दोनों को एक एक झापड़ मिलेगा। फिर पयान बोलता है तो
बर्डमैन पर उस चेतावनी का क्या जो हमें मिली कि मात्र 28 दिनों में ही वो दोबारा ब्लास्ट करेंगे। क्या 28 दिनों में कोई इतना ताकतवर बन सकता है कि उतनी बड़ी स्पेसशिप को हरा सके? वो दोनों बोलते हैं कि इसलिए तो हम दोनों आए हैं। और सुमित तुम चिंता मत करो, हमने भी बहुत टाइमलाइंस देखी और तुम्हारी टाइमलाइन भी हम देख के आए हैं। वहाँ पे जो गलती हुई थी वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। असल में हम दोनों भी आखिरकार एक ब्लैक होल में ही तो फंस गए थे। ये सुनने के बाद सब शौक हो जाते हैं कि ब्लैक होल से कोई कैसे वापस आ सकता है। पर बर्डमैन बताते हैं कि तुम यहाँ बर्डमैन्स की बात कर तो वो कुछ भी कर सकते हैं लिटरली। उसके बाद मिस्टर बोलता है पर पयान के बिल्कुल सही कह रहा है, क्या इतने दिनों हम कुछ कर भी पाएंगे? तो वो दोनों बोलते हैं हाँ, तो इसलिए हम वापस से ब्लैक होल के अंदर जाएंगे। तो सब हैरान हो जाते, बोलते नहीं, हम मिस्टर को ब्लैक होल के अंदर नहीं जाने देंगे। पाक बोलती है बर्डमैन आप चाहे गो भी कर ले, मुझे अब किसी मतलब नहीं, पर मिस्टर को मैं वहाँ नहीं जाने दूंगी। तो बैटमैन बोलते हैं पाको क्या तुम सोच सकती हो कि अर्थ का क्या होगा इसके बाद? पाको बोलती पर मिस्सो। बैटमैन बोलते भरोसा रखो पाको, क्या तुम्हें मिस्सो पे भरोसा नहीं है? पाको बोलती भरोसा तो मैं उस पर सबसे ज़्यादा करती हूँ, पर ठीक है। मिस्सो बोलता कि चिंता मत करो दोस्तों, मैं इस धरती को ज़रूर बचाऊंगा और वो जो भी है जो कि मेरे दोस्तों पे खट्टर डालना चाहता है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके बाद वो दोनों बोलते हैं हाँ हाँ चलो अब ये सब बंद करो, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो सुमित पूछता है कि एक और क्वेश्चन कि अगर ब्लैक होल के जाने के बाद आप लोग वापस नहीं आ पाए या कुछ सालों बाद ही वापस आए तो वो दोनों बोलते हैं कि चिंता मत करो, ब्लैक होल से हमारा पुराना रिश्ता है क्योंकि हमने 8 साल एक ब्लैक होल में बिताए हैं। भले ही वो पल बाहर से मात्र 2 सेकंड की ही हो, पर हम लोग 8 साल वहाँ थे। तो बार्डन बोलते हैं हाँ, पर एक बात बताओ, जब तुम लोग 2 सेकंड के बाद ब्लैक होल से वापस आ गए थे रियल टाइम में, तो फिर तुम इतने सालों बाद क्यों लिख रहे हो? तो वो दोनों बताते हैं कि हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा था, हमें कुछ रिसर्च करनी थी, वो अभी बात का टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहस्य हैं और अगर बताने बैठेंगे तो कभी ये टॉपिक ख़त्म ही नहीं होगा। उसके बाद मिस्टर बोलता है ठीक है चलिए, क्या मैं आखिर बार अपने मॉम डैड से मिल सकता हूँ? क्या पता मैं वापस उनसे मिल पाऊँ कि नहीं। तो ये सुनने के बाद सभी की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं और मिस्टर अपने मॉम डैड से मिलने जाता है। वो मॉम उसके मॉम डैड बोलते हैं कि बाहर क्या हुआ, तूफान आया मिस्टर, तुम घर के बाहर मत जाना, जो भी हो जाए घर ही में रहना। और गाँव को बोलती है कि अरे हाँ बुड्ढू भैया, तुम घर ही पे रहो, बाहर जाकर पता चला तुम उड़ गए तो। और हाँ परमान को बोल देना कि घर के बाहर रहे, सबकी मदद करे। मिस्सो हंसते बोलते हैं हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, परमान सबको बचा लेगा। और उसके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ मिस्सो ध्यान देना थोड़ा सा, और हाँ परमान को बोल देना कि वो भी अपना ध्यान रखेगा। उसके बाद मिस्सो हंसता है और वापस ऊपर आ जाता है। फिर मिस्सो बोलता है कि अब मैं तैयार हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं कि देख जैसा कि तुम देख सकते हो हमारी स्पेसशिप ख़राब हो चुकी है, या फिर कह लो धूल बन गई है, तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें अपनी ही एनर्जी से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो जो बर्डमैन्स थे वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास ये टेलीपोर्टर है जैसे कि तुम जानते हो, पर ये हमारे ही एनर्जी से काम करता है, तो जितना ज़्यादा हम एनर्जी इस पर डालेंगे उतनी दूर हम जा पाएंगे। तो मिस्टर इसमें हमें तुम्हारी और यहाँ पर सब लोगों की मदद चाहिए होगी। और वो सब लोग फिर अपनी एनर्जी उस डिवाइस में डालना शुरू कर देते हैं और फिर वो दोनों बड़े बोलते हैं मिस्टर तैयार हो जाओ, 3 2 और पाक बोलती है बाय मिस्टर 1। सो गाइज आज के एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप यू हैव एंजॉय दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, चाहे चैनल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स एंड द वीडियो। और हाँ गाइज नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा तो देखना ना भूलें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, बाय बाय।